दोस्तों, मेरा नाम गुरुदेव मंडल है और मैं बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले आप सभी को न्यू वर्ष का ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही मकर संक्रांति और लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सच्चाई के बल पर चलिए और आगे बढ़िए और किसी से झूठ मत बोलिए। तो इस कहानी में यही बताया गया है। तो इस कहानी को आप लोग सुनिए। एक खवासपुर गांव की बात है। खवासपुर गांव में एक चोर रहता था और वो डेली चोरी करता रहता था। चोरी करते करते ऐसे ही उसका दिन व्यतीत होने लग गए। एक दिन की बात है, उस गांव में एक साधु आया। सारे लोग गांव के साधु बाबा का दर्शन करने के लिए जाने लग गए, लेकिन वह चोर जो था वो बाबा का दर्शन करने के लिए नहीं जा रहा था। एक बंदे ने पूछा, भाई आपको पता नहीं है गांव में बाबा आए हैं, सारे लोग दर्शन को जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? चोर ने कहा, भैया मेरे पास समय ही कहाँ है। यह कह करके वो चला गया। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लग गए। एक दिन की बात है, उस चोर के मन में क्या आया और बाबा के दर्शन के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बाबा के पास चोर गया, बाबा को प्रणाम किया। बाबा तो त्रिकालदर्शी होते हैं, आप लोगों को तो पता ही है। बाबा ने कहा, बेटा बहुत दिनों के बाद आए हो, मैं तो अब जाने ही वाला था। चोर ने कहा, बाबा मेरे पास समय ही नहीं रहता, तो मैं आपसे कैसे मिल पाऊंगा। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा। उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आज तुम मुझे कुछ देकर जाओगे। चोर ने कहा, बाबा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो लूटी लाता हूँ, कुटी खाता हूँ, मोढ़ा लेके इजोर करता हूँ, अर्थात मैं तो चोरी करके लाता हूँ और खाता हूँ। मैं इतना गरीब हूँ जो कि मेरे पास मिट्टी तेल का पैसा भी नहीं है, जो कि मैं अपने घर में
उजाला कर सकूं। यह बात सुनते हुए बाबा ने कहा, तुम एक काम करोगे? चोर ने कहा, जरूर करूंगा बाबा, आप जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा। बाबा ने कहा कि तुम मुझसे झूठ ले लो और बाबा ने कहा तुम मुझसे सच ले लो और झूठ अपना दे दो। क्या तुम ये कर सकते हो? चोर ने बड़े प्यारे आवाज में कहा, हाँ बाबा, ये काम मैं कर सकता हूं। उसी वक्त चोर से सत्य करवाया और कमंडल में से जल लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाबा ने अपना सच दे दिया और झूठ उससे ले लिया। चोर अपना घर आ गया, लेकिन एक दिन की बात है, बड़ी दुख की बात है, उस दिन उसके पास कुछ खाने को कुछ नहीं था। अब वो क्या खाएगा? उसके बीवी बच्चे बहुत रो रही थी। रात हुआ, चोर चोरी करने के लिए गया। जाते ही जाते एक राजा के घर में प्रवेश किया। राजा के गेट पर एक सिपाही था। सिपाहियों ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं चोर हूं, मैं राजा के घर में चोरी करने आया हूं। सिपाही ने बोला, होगा कोई राजा का कोई गेस्ट आया होगा, चलो इसे अंदर जाने देते हैं। सिपाही ने चोर को छोड़ दिया और चोर अंदर चला गया। दूसरे गेट पर गया, वहां पर भी सिपाही बैठा हुआ था। सिपाही ने पूछा, अरे भैया, इतनी रात को तुम अंदर क्यों घुसे जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं चोरी करने आया हूं राजा के घर में। सिपाही ने सोचा कोई मजाक कर रहा है, चलो इसको अंदर जाने देते हैं। अंदर गया, राजा और रानी कक्ष में सो रही थी। राजा को जगाया, बोला, राजा साहब, मैं चोर हूं, आपके घर में चोरी करने आया हूं, अपना खजाना बता दो। राजा नींद में था और चोर को सारी चीजें बता दी। चोर ने चोरी करके घर से बाहर आ गया। घर में आने के बाद वो चैन की नींद सोया। जब सुबह हुआ तो गांव में हलचल मच गई। हर एक जगह से यही शोरगुल सुनाई पड़ रहा था कि आज राजा के घर में चोरी हो गई। राजा साहब ने अपने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो इस चोर को पकड़ेगा उसे 50,000 रुपया दिए जाएंगे। लोगों ने इस चीज को सुनते ही लोग उस चोर को पकड़ने के लिए
ढूंढने लग गए। जितने उस गांव में पहले से चोर थे सबको पकड़ने लग गया। इसको भी पकड़ा, राजा के यहां ले गया। लोगों ने पूछा, मंत्री ने पूछा, क्या भाई तुम राजा के घर में चोरी किए हो? चोर ने कहा, हाँ मैंने राजा के घर में चोरी किया है। तुरंत उसे पुलिस ने पकड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बीच में राजा साहब जी आ गए। राजा साहब ने कहा, साहब ये चोर है लेकिन सच्चा चोर है, इसे मत पकड़िए, इसे क्षमा कर दीजिए। पुलिस ने राजा साहब की बात मान ली और उस चोर को छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद राजा साहब ने चोर से कहा कि तुम चोरी करना छोड़ दो और मेरे दरवाजा के पास बैठो और मैं तुम्हें 40,000 रुपया महीना दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? चोर ने स्वीकार कर लिया और कहा, जी राजा साहब, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। और चोर राजा के दरवाजे पर बैठा रहता और उसका ड्यूटी पूरा करता और उसे महीने में 40,000 रुपया देने लग गया। चोरी करना छोड़ दिया और अच्छे से उस व्यक्ति का जिंदगी व्यतीत होने लग गया। तो आज की कहानी दोस्तों यही थी मेरी कि मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कहानी सुनिए, एंजॉय कीजिए। और प्लीज दोस्तों आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि मेरा गुरुदेव सरगम म्यूजिक ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष नई नई कहानी और भजन लेकर के आऊँगा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।